कमे खालिक पूर रयो सर्व ठाई, पूरा पूर भरपूर जहां तहां परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं। सो प्रभु दूर नहीं, कैच करना, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू कैच। गुरु के वचनों को अच्छी तरह से जानने की कोशिश करो, फिर कैच करने की, समझने की कोशिश करो। गुरु क्या बोलता है? सो प्रभु दूर नहीं, सो तू है। मन मरने तक नहीं मानेगा। गुरु को कहेगा तू भगवान है, लेकिन गुरु मेरे को कभी नहीं बोलना। लेकिन जितने भी वेद है, ब्रह्मज्ञानी गुरु हैं, अवतार हैं, वो एक ही बात समझाते हैं, अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि, अहम ब्रह्म अस्मि तत्त्वमसि। मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी वही ब्रह्म है। तुम्हारे में और मुझ में जरा सा भी, इतना तिनके जितना भी फर्क नहीं है, डिफरेंस नहीं है। न तो में न मुंह में जुदाई है, सूरत बिन्नी जी उआई है, क्योंकि है ही परमात्मा। एवरी वेयर इज गॉड एंड एवरी थिंग इज गॉड। है ही परमात्मा, देयर इज नथिंग बट गॉड। लेकिन जैसे ही साकार स्वरूप में आए हैं, बस वहीं एक भूल हो गई है। जैसे ने एक छोटा शेर भेड़ों के संग में अपने स्वरूप को भूल जाता है, तो मैं करना चालू करता है। यही सबसे भूल हो जाती है। तो हम भी है परमात्मा स्वरूप, हम भी हैं शेर, लेकिन भेड़ों के संग में, मैं वालों के संग में फिर भेड़ बन गए हैं। फिर गुरु अवतार आता है, मिलता है, फिर गुरु प्रगट होता है। गुरु का, ब्रह्मज्ञानी का कभी जन्म नहीं होता है, ये ध्यान रखना। जिसका जन्म नहीं होता है वो कभी मरता नहीं है। ब्रह्मज्ञानी माना अजन्मा। तुम भी अजन्मा है, तुम्हारा भी जन्म नहीं हुआ है। अगर एक माँ को ये अहंकार है तो मैंने बच्चे को जन्म दिया है, तो जिसने पूरे बच्चे को जन्म दिया है तो जरूर एक आंगुली भी बना सकेगी। तो जब एक बच्चे की आंगुली टूट जाए तो उसको माँ को जाके बोलो, मम्मा मेरी आंगुली टूट गई है, अभी तुमने जो पूरा मेरे को पैदा किया तो एक आंगुली तो बना के दियो। एक फैक्ट्री में पूरी मोटर कार बनती है और फैक्ट्री में बोले भाई एक पहिया मैं नहीं बना सकूंगा, तो तुम बोलेगा जो एक पहिया ही नहीं बना सकता है तो मोटर कार क्या बनाएगा? बना, ये झूठ है। ये तो परमात्मा ने एक दरवाजा रखा है प्रगट होने के लिए। यहां से खुद परमात्मा प्रगट होता है, लेकिन माँ को अहंकार होता है, मैंने 9 महीना पेट में रखा है, मेरी ममता हो गई है, मेरा जिगर का टुकड़ा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। बस यहीं बड़ी गलती हो जाती है, यहीं सब भूल भुलैं के खेल में आ गए हैं। यही गलती आके गुरु सरफ निकालता है। तो तुम जो भूले मार्ग में जा रहा है, भूले हुए रास्ते में जा रहा है, तुम कभी मंजिल तक पहुंच नहीं सकेगा। भूले मार्ग जिसने बतलाया, ऐसा गुरु वड भागी पाया। तुम जितने यहां बैठे हैं, अंदर में समझ जाना, तुम अति भाग्यशाली है, अति भागवान है। और जो भी भागवान होता है वो जरूर एक दिन भगवान हो जाता है। और जिसके पास समय ही नहीं है, ये तो फिर भी अच्छा है, बेटर लेट, देरी से भी तो आ तो जाते हैं, फिर भी तुम भाग्यशाली है, भगवान है। लेकिन जिसके पास समय ही नहीं है सत्संग के आने के लिए, वक्त ही नहीं है, तो हमारा दादा भगवान हमेशा कहता था जिसके पास वक्त नहीं है वो पहले नंबर के कम वक्त होते हैं। कम वक्त में थोड़ा गुस्सा आ जाएगा, भाई मैं कम वक्त हूं। कम वक्त का दूसरा नालायक नाम है कम वक्त। वक्त है ही नहीं तो वक्त कैसे खुलेगा? जैसे कई खास करके संडे को तो आते हैं, लेकिन नियम से नहीं आते हैं, और बिगड़ नियम के कभी प्रेम होगा ही नहीं। और जब तक प्रेम नहीं होगा तो परमात्मा का दीदार नहीं होगा।
तुम एक जन्म क्या ऐसे करोड़ जन्म भी लेके आएगा, लेकिन परमात्मा का दीदार नहीं होगा। याद रख। 2 पैसे के जो संगीतकार होते हैं, वो जब अपना अनुभव सुनाते हैं, बोलता है कितनी भी उम्र हो जाती है, 60 बरस की, 70 बरस की, 80 बरस की, फिर भी कम से कम 4 घंटा हम रियाज करते हैं। वो जो है गाना गाते रहते हैं ताकि उनका गला ठीक रहे। लेकिन परमात्मा के लिए बोलता है एक दिन जाते हैं और मेरे को परम शांति मिल जाए, भगवान का दीदार हो जाए। नहीं, ऐसा कदाचित नहीं होगा। तुम कॉलेज में जो है रेगुलर जाएगा, धंधे के लिए रेगुलर जाएगा, माया के लिए रेगुलर जाएगा, कमाई के लिए रेगुलर जाएगा, भगवान के लिए चलो कभी कभी 2 वचन मिल गया, इसलिए सब अंदर में भी समझते हैं, सच भी बोलते हैं, कहते भी हैं, भाई फायदा हो गया है। इसलिए निश्चय पक्का नहीं होता है। अंदर का जो पक्का निश्चय होना चाहिए होता नहीं है। आप ही बोलता है मन आता है, मन आता है, मन आता है, मन आता है, वो आएगा, वो आएगा। लेकिन जब तुम्हारा नियम हो जाएगा, जब अंदर तुम्हारा एक ये मकसद होगा, जब तुम्हारे अंदर एक लगन, एक जोश, एक प्यास, एक भूख, एक इश्क, अंदर इश्क जाके 2 पैसे का उस दिन सुना ना, दुनिया में जिसने इश्क किया लैला मजनू, अभी तक सबको याद है लैला मजनू। इश्क के पीछे ताजमहल बन गया, पूरे दुनिया में अभी तक मशहूर है, लोग आते हैं ताजमहल देखने के लिए। भाई इश्क वालों के, ये इश्क के वजह से वो मुमताज के लिए उसने एक ताजमहल बना दिया है। भाई क्या ताजमहल बना दिया है। ऐसी तरह से अंदर में एक परमात्मा के लिए शल, अंदर में इश्क जागे, प्यास लगे, भूख लगे। भूख में सब मीठा लगता है। जब प्यास लगती है बोलता है जल्दी दियो, कुछ भी दियो, सादा पानी होवे, ठंडा होवे, नींबू पानी होवे, कुछ भी होवे, मतलब दियो, बहुत प्यास है। ऐसे अंदर में शल लगन लगे, प्यास लगे परमात्मा के लिए। तो मेरे को दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो सर्व परमात्मा चाहिए। तो पार ब्रह्म की जिस मन भूख, तिसको कभी न लागे दुख। उसको कभी दुख लग ही नहीं सकता। जिसके अंदर पार ब्रह्म के लिए भूख लग गई। सूरज ने कभी अंधेरा देखा ही नहीं है। सूरज को पता नहीं है अंधेरा क्या होता है। परमात्मा के राज में कभी दुख होता नहीं है। परमात्मा ने कभी दुख बनाया ही नहीं। परमात्मा का राज और दुख, ये सारी दुनिया दुखी लगी पड़ी है। नानक दुखिया सब संसारा। क्यों? कारण क्या है? एक ही कारण है, एक ही कारण, वह अज्ञान, वह देह अध्यास, वह जी भाव। एक ही बड़े में बड़ी भूल सबसे हो गई है। शेर होके भेड़ बन गया है। आत्म स्वरूप होके जी भाव में आ गया है। बहादुर होके निर्बल हो गया है। सूरज पुत्र होके दासी पुत्र बन गया है। डरी डर, डरी डर, हर प्रकार का डर सबके अंदर भरा पड़ा है। मौत की तो दूर की बात है, उसके पहले दुनिया में ही इतना डर लगा पड़ा है। घर वालों को डर है, मर्द का डर है, इसका डर है, ससुरे का, सास का, लोगों का, दुनिया वालों का, बीमारी का, न जाने कितने प्रकार का डर ही डर अंदर भरा पड़ा है। डरपोक मंच लगा पड़ा है। डर और परमात्मा, कैसे परमात्मा का दीदार होगा डरपोक आदमी को? तभी गुरु नानक साहब ने बोला निर्भय। और जब तलक अपने स्वरूप में नहीं जागेगा तब तलक वो कभी निर्भय हो नहीं सकता है। कुछ लोग समझते हैं निर्भय माना आई डोंट केयर। मेरे को किसके पास धन होता है, आई डोंट केयर, एक्सीडेंट करके आओ।
थोड़ा दिन पहले हम कार में जा रहे थे, जवान जवान सुंदर लड़कियां, पढ़ी लिखी एजुकेटेड, पीछे कार को ऐसे आके ठोका, पूरी आधी कार उनकी टूट गई। बोलता है आई डोंट केयर, पप्पा जल्दी आ जा, पुलिसमैन खड़ा है, पुलिसमैन भी बैठे हैं। अरे यार छोड़ो ना, क्या चाहिए, 5-10 हजार ले लो, केस को इधर ही खत्म कर दो। आई डोंट केयर, निर्भय, आई डोंट केयर। एक्सीडेंट कर दो, क्या कर दो, किसी को मार डाला, लेट नाइट में आया, ये किया, भाई आई डोंट केयर। इसको निर्भय नहीं कहते, इसको लापरवाही कहते हैं। मरेगा, फल अच्छा नहीं निकलेगा। निर्भय का सच्चा अर्थ होता है जब स्वरूप में जागेगा, न भय लेत है न भय देत है। न किसी से हम डरते हैं न कभी किसी को डराते हैं, क्योंकि मेरा अपना आप है। अपने आप से कभी डर लगता है? परमात्मा के राज में और डर और दुख। हैरान है परमात्मा, मैंने तो सुख सागर बनाया है, क्या नहीं बनाया? मंशदेही तुमको दिया है, खाना पीना, फल फूल, बगीचे, समुद्र के किनारे, नदी के किनारे, गर्मी लगे तो हिल स्टेशन से लगी पड़ी है, जाके ठंडक खाओ, ये करो। लेकिन कंजूस आदमी जाएगा कैसे? पॉकेट को गिनती करेगा, भाई पैसा खर्च हो जाएगा, इसको भी जमा करते हैं। इतने जमानदार इकट्ठे हो गए, सबकी तिजोरी भर गई है। और कभी आता है इनकम टैक्स वाला, तिजोरी खाली, अरे हाय हाय मर गया। ये माया ऐसी है कि जी दबी रही धूर में। कोई फिर मट्टी खरीद करके जाता है, तुमको पता है मेरे देखो पूरा बंगला मेरा है, ये पूरी मेरी बिल्डिंग है, ये दूसरी बिल्डिंग तैयार हो रही है, तीसरी को खरीद कर रहे हैं। मट्टी मट्टी लगी, एक अर्थक्वेक होगी, सब मट्टी मट्टी में मिल जाएगी, एक लड़ाई लगेगी, मट्टी मट्टी से मिल जाएगी। कंजी राजा खाए, कभी आके छापा लगाता है ना, मर जाते हैं, धक 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 मर गए, पैसा सब गवर्नमेंट खा गई। किंजी चोड़ खणी वजन, कभी लेके आएगा बंदूक गन। किंजी सारे बाय, कभी आग लगती है तो माया मेरे राम की खिन आवे खिन जाए। फिर भी इतनी प्रीत अंदर में, मन में माया के साथ है जितनी प्रीत माया के साथ है परमात्मा के साथ नहीं है, खास करके मर्दों की। नाणे बिना मर्द वे गाणो, थोड़ा सा नुकसान पड़े उसका जाके चेहरा देखना, भाई उसको डिप्रेशन की बीमारी हो गई है। क्यों, क्या हुआ है? नुकसान पर गया है तो डिप्रेशन की बीमारी। खाना पीना खा रहा है। दादा भगवान ने एक दिन अपना मिसाल सुनाया, बोला चाहे कोई दुनिया में डे वाला भी निकालता है, फिर भी हम देखते हैं तो खाना खा रहा है, परमात्मा उसको भी खाना दे रहा है। मरने तक ग्लूकोज चराएगा, ये करेगा, मुंह से डालेगा, इंजेक्शन के जरिए डालेगा। जब तक अन्न और जल है, अंजल है, तब तक ये खाना अंदर जाएगा। जिस दिन अंजल खत्म हो जाएगा, नहीं अनाज अंदर जाएगा, नहीं जल जाएगा। गंगा जल डालेगा वो भी बाहर बह जाएगा। भाई इसका अंजल खत्म हो गया। अभी अंदर में ध्यान करना, टुबी लगाना, भीतर झांकी लगाना, सच में क्या तुम भी निर्भय हो गया है या अभी किसी बात का तुमको डर लगता है? डर ही डर, डर ही। घर वालों से, दुनिया वालों से, मौत से डर, इससे डर, परिवार से डर, उससे डर, पछाड़ी से, गुरु से भी डर। और जहाँ डर होता है वहां कदाचित कभी प्रेम हो नहीं सकता है। जहाँ प्रेम नहीं होता है तहाँ परमात्मा का कभी दीदार नहीं होता है। निर्भय का मतलब ये नहीं तो लागर्ज हो जाए, लापरवाह हो जाए। अभी भाई मेरे को डर नहीं, मैं कैसे भी गुरु से भी बात कर सकता हूँ सबके पास। नहीं, अंदर में निम्रता भाव कभी नहीं छोड़ना, मर्यादा नहीं छोड़ना। इसलिए गुरु मर्यादा सिखाता है। बदतमीज नहीं हो जाना, तमीज में रहना, ध्यान में रहना, ज्ञान सहित कर्म करना। हे अर्जुन, जब भी कोई भी तुम कर्म करो, पहले अंदर भीतर में ज्ञान की ज्योति जलाना, पीछे कर्म करना। ऐसे नहीं ज्ञान की ज्योति अंदर बुझा के और तुम कर्म करो। कई गलत कर्म हो जाते हैं, समय पर फल निकलता है, क्योंकि जैसा जैसा बीज कोई बोता है ऐसा ऐसा फल निकलता है। न सिर्फ गुरु से निमिरता, लेकिन सारे संगत की हम जो है धूल बन जाएं, चरण
धूल तेरे जन की हो। ये जो सात संगत है शलन के चरणों की हम धूल बन जाएं, इतनी अंदर में मन में निम्रता आ जाए, बाहर से झुकने की कोई जरूरत नहीं है। ये शो बंद करो बाहर झुकने का, लेकिन छल मन हमेशा हमारा निम्रता भाव में रहे और मत हमेशा ऊंची रहे, माना मत में हमेशा ज्ञान रहे। तो मैं जो भी कर्म कर रहा हूं मेरा कर्म सही है या गलत है, तुमको अंदर से आवाज आएगा। जैसे ये ज्ञान जाएगा, जैसे सही समझ जाएगी, तुमको हर एक कर्म से अभी पता लगेगा। क्योंकि जहां भी गलत कर्म होगा वहां मन अशांत जरूर होगा, याद रखना। नींद खराब जरूर होगी, एक टक जरूर होगी। दिल जो धोलो आए पाप, कई बोलते हैं ना पाप क्या है, पाप क्या है, पाप कौन सा होता है, कब जाने पाप क्या है। उधर उस वक्त दिल में एक धड़कन होती है, टक होती है, टक 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 टक। फिर बोलता है आई डोंट केयर। सब नहीं कर रहे। आज भी मेरे को वॉकिंग में मिला, बोला दादा सब रिश्वतखोरी लेते हैं, सब ठग गए, सब बदमाश है। मैं बोला फिर तुमको पता है तो उसकी सजा किसको मिलेगी, तुमको या उसको? बोला सजा उसको मिलेगी। तो तुम भी ऐसा करेगा तो सजा तुमको मिलेगी ना, जो करेगा सो भरेगा। हम जब दुनिया में आए तो कौन कौन साथ में लाया था, कौन कौन आया था साथ में? नहीं तो ममता वाले के लिए भी कई पाप कर्म हम करते हैं। अर्जुन खास भगवान से पूछता है प्रभु न चाहते हुए भी, ये तो सच्ची बात है, जो सत्संग में आते हैं, जो सत्पुरुष होते हैं, वो कभी नहीं चाहते हैं तो हम कभी कोई गलत कर्म पाप कर्म करें। फिर भी न चाहते हुए भी मेरे से जब गलत कर्म होता है, ये कौन है जो मेरे से गलत कर्म कराता है? भगवान तुम तो नहीं है जो मेरे से आके ये गलत कर्म कराते हैं। भगवान ने बोला नहीं, मैं तुमसे नहीं सत्कर्म कराता हूं, नहीं बद कर्म कराता हूं, दोनों ही कर्म मैं तुमसे नहीं कराता हूं, किसी से भी नहीं कर, मैं तो सिर्फ दृष्टा हूं, साक्षी हूं, मैं सिर्फ देखता हूं। तो पूरा पूरा इंसाफ हो रहा है, बिल्कुल। परमात्मा माना गॉड इज जस्ट, वो पूरा इंसाफ देख रहा है। उसने पूरा राज प्रकृति को दे दिया है, जैसा बीज डाले धरती में, जैसा बीज डालेगा ऐसा फल निकलेगा, बस पूरा इंसाफ हो रहा है। आपे बीज आपे ही खाए। तो बोला ये कौन मेरे से पाप कर्म कराता है? बोला तुम्हारी नामराद इच्छा, जहां इच्छा होगी ना तुम जरूर पाप कर्म करेगा। जहां ममता होगी तुम पाप कर्म करेगा। भाई ममता के लिए क्या करें, रिश्वतखोरी लेनी पड़ती है, क्या करें, सजा तुमको मिलेगी, याद रखना। ये तुम्हारा अभिमान अहंकार तुमसे पाप कर्म कराता है, तुम्हारी वासना तुमसे पाप कर्म कराती है, लेकिन फल निकलेगा। इसलिए बार 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 ये आत्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान, जाग उठ। गुरु माना रोज तुमको अंदर जगाए। क्या देखता है, किसके लिए करते हैं? अकेला आया है, कोई साथ में चलने वाला नहीं है। ये तुम्हारा बेटा साथ में चलने वाला नहीं है, तुम्हारा मर्द साथ में चलने वाला नहीं है, स्त्री चलने वाली नहीं है, अकेला जाने का है। इसलिए भगवान ने हर एक को छुड़ा दिया है। हर एक मनुष्य करे अपना अपना आप उद्धार, हर एक मनुष्य करे अपना अपना आप उद्धार। हर एक मनुष्य अपना ही दोस्त है, अपना ही दुश्मन, जो है अपनी आत्मा से दूर। जो इस निश्चय में नहीं रहेगा, अपने स्वरूप में नहीं जागेगा, समझना वो अपना ही दुश्मन है। जो अपना दुश्मन है वो दूसरे से क्या दोस्ती करेगा? सबको ये चिंता है मैं सबको राजी करूं। तुम नाराज और सबको राजी करेगा? तुम नाराज लगा पड़ा है, खुद नाराज और सबको राजी कैसे कर सकता है? पहले तुम राज को जानो, अभी तुम सबको राजी करेगा। तुम्हारे हृदय में अभी प्रेम आ जाएगा, तुम प्यार का सागर बन जाएगा, तुम्हारे हृदय में साक्षात परमात्मा का दीदार हो जाएगा और अंदर वाली आत्मा से तुम सबके भीतर में ये परमात्मा का दीदार करेगा। अभी कोई कर्म तुम्हारा नहीं बनेगा। अभी तुम चाहो कुछ गलत कर्म करना, तुमसे नहीं होगा। दूसरा देखेगा तो कर्म बनेगा, दो देखेगा तो कर्म बनेगा। कर्म दूसरे से बनता है, कर्म दो में बनता है। नरक भी दूसरा ही होता है। अदर इज हेल, कंपटीशन, कंपैरिजन, दूसरा देखना,
दूसरे का कर्म अच्छा बुरा साध चोर। तभी बार बार अभी जो वाणी चल रही थी, है ही परमात्मा, है ही परमात्मा, मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं, अभी एक कर्म करके देखूंगा। एक दिन दादा भगवान ने चैलेंज दिया, आज जाके ये प्रैक्टिस करना अपने साथ, मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं, फिर कल आके बताना मेरे को सारे दिन में कोई एक पाप कर्म हुआ, गलत कर्म हुआ। बोला नहीं होता है, जहां भूलेगा तो कर्म होगा, जहां स्वरूप को भूलेगा तभी कर्म बनेगा, जहां निश्चय में रहेगा कोई कर्म नहीं बनेगा। तभी बोला कभी तुम बीमार पड़ेगा, कहाँ होगा, गुरु को बोलेगा, गुरु जल्दी आ जाओ, मैं हॉस्पिटल में बैठा हूं, जल्दी आ जाओ, मैं याद कर रहा हूं, मैं घर में बैठा हूं, मैं बीमार हूं, जल्दी आ जाओ। तुम्हारा निश्चय किधर गया? इतने बरस आए, तुम्हारा ज्ञान किधर गया? किस किस के घर में गुरु जाएगा, कौन कौन से शहर में जाएगा, कहाँ कहाँ पहुंचेगा? और जब एक के पास जाएगा दूसरा नाराज हो जाएगा, भाई हाँ मेरे को पता है ये शाहूकार के पास जाएगा, हम तो गरीब है, गरीब के पास तो नहीं आएगा। मन तो बैठा ही है, ये मन तो विकार देखने के लिए बैठा ही है, वो किसी को भी छोड़ने वाला नहीं है, नहीं गुरु को, नहीं ब्रह्म ज्ञानी को, नहीं कृष्ण को, नहीं भगवान को, नहीं नानक को, किसी को भी, ये बैठा ही है। मेरे को पता है ये शाहूकारों का होता है गुरु। ऐसे कई कर्म बन जाते हैं। अपना ज्ञान है नहीं, खुद निरचा है नहीं, है अपनी इच्छा, है अपना अज्ञान, अपना निश्चय है नहीं, अपने आनंद में है नहीं। जो ज्ञान सुना ऊपर से सुना, कभी गुरुओं का मिसाल सुना है तो बस एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया, यहां से मुंह से, अभी चालू हो जाएगा। सब तैयार बैठे हैं, बस भजन बस खत्म होवे और ठकाठक कुर्सियों का आवाज इधर से यहां से ठकाठक मिलेगा। भाई किधर गया? बोला आपके पास। माता में से बोलते ये जो हाथ जोड़ते हैं ना, वो बोलते हैं बाबा तुम्हारा ज्ञान बहुत कठिन है, हम हाथ जोड़ के चले जाते हैं, नमस्कार है आपको, अपना ज्ञान अपने पास रखना, बस आपका दीदार हो गया, हमारा कल्याण हो गया, चल आपका दीदार करते रहे। बड़ा आनंद आता है, कम से कम इधर बैठे हैं, एयर कंडीशन तो है, घर में अभी जाएगा झगड़ा चालू हो जाएगा। उधर जाते हैं और अशांति चालू होती है, इसीलिए जल्दी आते हैं, भाई कम से कम इधर ठंडक हवा में तो बैठे हैं, भजन होगा, ये होगा, सब कुछ होगा, ज्ञान होगा, आनंद लगा पड़ा है। इधर ना मन शांत हो जाता है, घर में जाते हैं फिर अशांत होता है। जाते हैं और बस जाके देखो तो नौकर ने इतनी चोरी कर दी है, इतना घी खत्म कर दिया है, आटा है ही नहीं, बना लोली तो बनाओ, लोली है नहीं, फुल्का रोटी बनाओ, रोटी आटा माई किधर है, और आज संडे है तो आटा जो है भी नहीं, तो ब्रेड लेके आओ, अच्छा तुम 2 स्लाइस खाना, 8 स्लाइस हम ही खा लेते, फिर मन चलता। आप तो कहते तो हैं लेकिन मन चलता है ना। 8 स्लाइस उसने, 2 स्लाइस में कमाया मैंने, मेहनत मेरी, खून पसीना मेरा, मन बहुत जलता है सारा। एसिडिटी की बीमारी हो गई है। एक आया बोला एसिडिटी की बीमारी है, मैं बोला चल डॉक्टर है मेरे बड़े होशियार, एकदम ठीक हो जाएगा, दवाई देगा। बोला ये ऐसी एसिडिटी है दवाई असर ही नहीं करती है। मैं बोला क्यों? बोला बात ही मत पूछो, मैं फर्स्ट क्लास गेहूं और प्योर घी लेके आता हूँ, 3 दिन के बाद देखो नहीं गेहूं है, नहीं आटा है, नहीं घी है। अरे किधर गया? मैं खाऊं 1 रोटी, मेरा नौकर खाए 10। तो मैं बोला मेहनत कौन करता है, झाड़ू कटका कौन लगाता है? बोलते हैं नौकर। मैंने बोला तुम भी झाड़ू कटका लगाओ तो 10 रोटी खाएगा। सीढ़ी कौन चढ़ता है नीचे ऊपर? तुम तो लिफ्ट में जाएगा, वो तो 10 सीढ़ी भी चढ़ के आता है। मेहनत नहीं करने की है, इसलिए मन जलता ही रहता है, जलता ही रहता है, जलता ही रहता है। लेकिन पूर्ण ज्ञान आ जाएगा तो इधर ठंडक आ जाएगी। इसलिए बोलता है जब यहां से जाओ तो गुरु के ज्ञान की ज्योति अंदर जला के जाना, अंदर वाले परमात्मा को प्रकट करके जाना। गुरु के पास ये जो देह अध्यास है, जो अज्ञान है, वो भेंटा चढ़ा के जाना। जो भी अंदर में चिंता है, डर है, भय है, वो सब गुरु के जो है गठड़ी में डाल दो। गुरु आज ये सब तुम्हारे, मैंने आज समर्पण कर दिया, आज मैं नहीं रहूंगा, मैं कुछ भी नहीं पर सब कुछ। डबल ज्ञान लेना। ये ज्ञान दोनों तरफ का है, एक तरफ का नहीं है।
शरीर के लिए मैं कुछ भी नहीं हूं, क्योंकि इसको कोई अपनी हस्ती है नहीं। एक पल के बाद रोज देख रहे हैं, रोज मिसाल मिल रहा है, फलाना गया, ये गया। हम बगीचे में जाते हैं, मिला है, मेरे साथ मिला है, घर में गया है, ऑफिस में जाता है, चाबी लेके उधर ही गिर गया, उधर ही खत्म हो गया। ऐसे तो रोज कई मिसाल सब देख रहे हैं, लेकिन ऐसी बातें मन सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। बोलता है दूसरे की बात सुनाना, कहीं मेरे परिवार की बात नहीं सुनाना, भाई तुम्हारे परिवार में भी कभी ऐसा हो, ये कहीं मेरे साथ हो जाएगा। मेरे को बहुत जीने का है भी, इसलिए रामदेव आया है, बोलता है ऐसी प्राणायाम करो तो तुम बहुत 400 वर्ष जिएगा। ऐसा कोई भाई मेरे को संत चाहिए। लेकिन उसको भी वो बोलता है, मेरे को रोज लेटर आता है, बोलता है एक कृपा जरूर मेरे ऊपर करना, प्राणायाम तुम करते ही रहना, 400 वर्ष हम जिएंगे। ये भी बड़े होशियार हैं, चतुर चालाक, जन्म से ही मन है चतुर चालाक होशियार। वो परमात्मा को भी छोड़ने वाला नहीं है, संत को भी, गुरु को भी, किसी को छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम सच में ये अभ्यास करेंगे, ऐसे साथ संगत में रहेंगे, चल हमारा जीवन निष्काम जीवन हो जाए। सुनना बहुत है, बहुत कर्जा लिया है, सब डूबे पड़े हैं कर्ज में। अभी उधार तब होगा जब उधार चुकाएगा, कर्जा उतरेगा तो सच में तुम्हारा उधार हो जाएगा, तभी अंदर में तुम्हारा निश्चय भी पक्का हो जाएगा। फिर कहां भी रहो, किधर भी रहो, चाहे हॉस्पिटल में भी मस्त फकीर की तरह रहेगा। ऐसे नहीं गुरु आया ही नहीं, भाई मैंने तो रिश्तेदारों को भी छोड़ दिया, इस समय कोई सत्संग भी नहीं आता है पूछने के लिए, गुरु भी नहीं आता है। ये गुरु है जिसके वजह से छोड़ा, वो भी नहीं आता है। अरे गुरु तुम्हारा है आत्म स्वरूप, सतगुरु तीजू आहे आत्म। गुरु तुम्हारे अंग संग बैठा है, तुम चाहे करोड़ कोस अमेरिका तक जाओ, लेकिन गुरु तेरे साथ होगा। लाख कोस साजन वसे पर हृदय में हजूर, हृदय में तुम्हारा हजूर बैठा है, परमात्मा बैठा है। एवरीवेयर इज गॉड, पूरा पूर भरपूर। आए आए सजण में जो आहे, मां किए चवाहू ना है। कैसे बोले नहीं है, जहां तहां अंग संग में जो प्रभु पैड़ेदार, अंग संग आहे आए आहे आए, है ही है, सदा ही तुम्हारे साथ है। अंदर में थोड़ी टुबी तो लगाओ, थोड़ा भीतर तो जाओ, जरा सर को झुका के तो देखो, तो साक्षात अंदर परमात्मा बैठा है। आज अंदर वाले परमात्मा को प्रगट करके जाना। ये अहंकार सुननी कितनी बात, ये भी देवताओं की, दैतों की। तो जब अहंकार आता है तो परमात्मा का खाना होता है अहंकार। बड़े बड़े अहंकारियां, नानक गर्भ गले, गर्भ में ही उसको गला देता है। सबका मिसाल देखा है, कंस का भी देखा, रावण का देखा, इराक के शाह का देखा, तो कैसे क्या हालत उसकी हो गई है। ये परमात्मा का खाना होता है अहंकार। चल आज हम निरअहंकारी हो जाएं, अहंकार की भेंट चरा के अंदर वाले परमात्मा को चल प्रगट करें, खुद ही को गंवा के अंदर वाले खुदा को प्रगट करें। कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा, परम शांति आ जाएगी, अंदर में ही परमात्मा का दीदार हो जाएगा। जित देखा तित, तो अभी जहां देखेगा परमात्मा के सिवाय कुछ नजर नहीं आएगा। कोई कर्म नहीं बनेगा, कोई पाप कर्म नहीं होगा, नो सिन, कोई बीमारी नहीं आएगी, नो सिक, नो डेथ, मौत भी नहीं होगा। क्यों? कि तुम अजन्मा है, अजूनी है। जिसका जन्म नहीं हुआ है उसका मृत्यु कैसे होगा? जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा। तभी दादा भगवान रोज बोलता था, यू आर सन ऑफ गॉड। तुम्हारा पिता अमर है, मरने वाला नहीं है, तो बेटा कैसे मरेगा? तुम भी अमर है, अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूं। शिवोहम 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 शिवोहम। ये मंत्र पक्का करके जाना, अपने स्वरूप में रहना, जागते रहना, निश्चय में रहना, पूर्ण कल्याण हो जाएगा, परम शांति आ जाएगी, निर्भय हो जाएगा, निर्वैर हो जाएगा, अकाल मूर्त हो जाएगा, कालों का काल हो जाएगा। बिल्कुल सदाई आनंद में, मौज में, मस्ती में रहे।